हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। और आज हम फिजिक्स के एक ऐसे आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस वर्ष भी ख़ास तौर से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन है हमारा आज का, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो सिंपली हम पहले समझेंगे इसमें चित्र के माध्यम से। चित्र में देखो, ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तो ये लाइनें जो है हमारी विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये लाइनें जो है हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही हैं। ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसका नाम हमने दे दिया ए और बी। ठीक है, अब आप कहोगे ये द्विध्रुव होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ठीक है, तो इस मार्कर के जो ध्रुव हैं हमारे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितने ध्रुव हैं इसके, दो ध्रुव हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं द्विध्रुव। अब ये इस तरीके से रखा हुआ मान लिया जाए, ठीक। अब ये इस तरीके रखने के बाद एक तरफ यानी एक सिरे पे माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, दूसरे पर क्या है हमारा प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। प्लस क्यू आवेश वाले को सिरा हमने ए दे दिया, नाम ए दे दिया, और माइनस क्यू वाले सिरे को हमने नाम बी दे दिया है। अब इसकी जो लंबाई है, द्विध्रुव की जो लंबाई है वो हमारी क्या है, 2L है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 2L है। अगर हम यहाँ से लंब डालते हैं, बिंदु A से लंब डालते हैं और यहाँ से लंब डालते हैं, तो ये बिंदु कहाँ पे काटता है, C पर काटता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बल F1 कार्य करता है, एक बल F1 कार्य करता है, जो कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। ठीक है, बिंदु A पर। ठीक, दूसरा जो बल लगा होता है F2, वो बिंदु B पर लगा होता है। सही है, जो कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब सिंपली इसमें होता क्या है, जो विद्युत द्विध्रुव होता है, इस विद्युत द्विध्रुव को ये जो बल लगे होते हैं F1 और F2, ये दोनों बल इस द्विध्रुव को कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं उसको उसके समांतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। सिंपली मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि ये मान लीजिए द्विध्रुव रखा हुआ है हमारा, ठीक, इस पर F1 कार्य करता है, इस पर एक मिनट, ये हमारा द्विध्रुव रखा हुआ है, इस ध्रुव पर यानी इस सिरे पर F1 कार्य करता है और इस पर हमारा F2 कार्य करता है। ठीक, तो ये विद्युत ध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र के या विद्युत क्षेत्र के समांतर करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये इस तरीके से समांतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इसकी। सही है, कि एक ए बी हमारा द्विध्रुव है, वो तो हमने समझ लिया है। दो आवेश हैं इस पर, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है, ए से लेकर बी तक की दूरी वो कितनी हमारी 2L है। ठीक, विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाकर रखा हुआ है, यानी विद्युत क्षेत्र जो हमारा ई है, ठीक है, इस ई में कितने कोण बना रहता है, थीटा कोण बनाकर रखा हुआ, समांतर नहीं है, थोड़ा तिरछा बना रखा हुआ है। ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए। अब इसमें हम करते क्या हैं, पहले हम बिंदु लेते हैं ए यानी प्लस क्यू, तो प्लस क्यू पर कार्यरत विद्युत बल, ठीक है, ये बल क्या कार्य करता है, इस ध्रुव ए को, सिरे ए को समांतर करने की कोशिश करता है, यानी बल की विद्युत क्षेत्र की दिशा में खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका परिमाण लिख देते हैं, F1 बराबर QE। सेम इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश पर कार्यरत विद्युत बल जो होता है हमारा, ये भी यही होता है, लेकिन क्या होता है, ये विपरीत दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। मैं लिख देता हूँ
विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा में लगता है, ये दिशा में लगता है, ठीक है, यानी क्षेत्र की दिशा में लगेगा पहला वाला बल, और ये दूसरा क्या होता है, विपरीत लगता है। अब होता क्या है, F1 और F2 का दोनों का जो परिमाण होता है वो बराबर होता है, ठीक है। F1 उस ओर को खींचता है और F2 द्विध्रुव को दूसरी ओर खींचता है, ठीक। लेकिन दिशा क्या होती है, हमेशा विपरीत, एक तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में और एक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है बल युग्म का आघूर्ण, यानी ये जो बल लगता है इसको बोलते हैं हम बल युग्म का आघूर्ण, इसे टॉस से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, बराबर किसी एक बल युग्म का परिमाण, क्योंकि बल दोनों बराबर हैं, कोई सा भी एक रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, QE रख दिया, QE कोई सा भी उठाकर रख सकते हैं, गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी, ठीक है, ये नहीं, ये वाली लंबवत दूरी। अब ये लंबवत दूरी निकली कैसे, यहाँ पे हमने रख दिया 2L sin थीटा, यानी टो बराबर आ जाता है QE इंटू 2L sin थीटा। अब ये 2L sin थीटा कैसा आ गया, अब आपको यहाँ पे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ABC, ठीक। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब कौन सा हो गया हमारा, AC, तो हमने लिख दिया लंब AC, ठीक है। कर्ण कौन सा हो गया, AB। हम जानते हैं कि AC का मान हमें निकालना है, सिंपली क्या करते हैं, इसको हम इधर ले आए और इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर जाके कर दी, ठीक। तो AC का मान हमें निकालना है, यानी A से C तक की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पर हमारा हो जाता है AB का मान, AB कितना है 2L, तो यहाँ 2L आया ऐसे ही, और साइन हमारा ये इधर पहुँच गया था, इसलिए AC की वैल्यू 2L sin थीटा हो जाती है, ठीक। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि टाउ बराबर E, ठीक है, Q2L बन जाता है। अब हम एक चीज़ और जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो होता है P, और P के बराबर क्या होता है, Q2L, ठीक है, P बराबर होता है Q2L। तो यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, ये जो है हमारा, ये इसके बराबर है, ठीक, Q2L, यानी Q2L किसके बराबर है, P के, तो हम इसके स्थान पे क्या रख देंगे भाई, P रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने रख दिया P, तो यहाँ हमारा एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है, क्या, टाउ बराबर EP sin थीटा, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अगर हमें इसको सदिश वैल्यू में रखना होता है तो सिंपली क्या हो जाता है, यहाँ पे वेक्टर लग जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर साइन थीटा हट जाता है, ठीक है। अब इसकी तीन कंडीशनें होती हैं, तीन स्थिति होती हैं। तो पहली स्थिति क्या होती है, जब द्विध्रुव B, जब द्विध्रुव व विद्युत क्षेत्र समांतर होते हैं, यानी द्विध्रुव, यानी ये वाला जो द्विध्रुव है इस तरीके से रखा हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र के इस तरीके से हो जाए, समांतर हो जाए, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही और द्विध्रुव भी जो है हमारा इसी तरीके से रखा हुआ है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा भैया, थीटा बराबर 0 बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम थीटा बराबर यहाँ क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं। और जब हम इस वाले फॉर्मूले को यहाँ रखेंगे और रखने के बाद थीटा का मान कितना रख देंगे, साइन थीटा का मान रख देंगे हम 0। हम जानते हैं साइन थीटा, साइन 0 का मान जो होता है वो 0 होता है, इसलिए टोटल 0 हो जाएगा, इसलिए टाउ का मान भी यहाँ 0 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब द्विध्रुव तथा विद्युत क्षेत्र समांतर तो हों तथा क्षेत्र की दिशा विपरीत होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये इस तरीके से रखा हुआ है, हमने क्या समांतर रख दिया, इसको इस तरीके से घुमाया और इस तरीके से समांतर हो गया। समांतर होने के बाद क्या हुआ, ये इसको पूरा घुमा दिया। जब यहाँ से इस तरीके पूरा घुमा कर लेके जाएंगे, देखिए दोबारा से, यानी ये इस तरीके से था, अब हमने समांतर मान लिया। समांतर होने के बाद ये पूरा विपरीत दिशा में पहुँचा दिया, ठीक है, ये पूरा विपरीत दिशा में पहुँचा दिया। तो कितने का कोण बना दिया यहाँ पे इन्होंने, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से पूरा लेके गए
और यहाँ पे हमने इस तरीके से घुमा दिया इसको, ठीक। जब यहाँ 180 हुआ तो थीटा का मान 180 और साइन 180 का मान जो होता है वो भी 0 होता है, तो टाउ बराबर ई पी साइन 180, 180 का मान हम रखेंगे 0, तो फिर भी टाउ का मान हमारा 0 हो जाता है। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है कि विद्युत क्षेत्र के, क्या कह रहे हैं, जब द्विध्रुव तथा विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, यानी इस तरीके से हो, ठीक है, इस तरीके से हो, ये विद्युत क्षेत्र तो इस तरीके से हो गया और ये हमारा क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, थीटा, ठीक है। जब हम जानते हैं कि साइन 90 जो होता है 90 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। जब यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो सिंपली यहाँ पे टाउ बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटू पी आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाती है। और यहाँ ये बन जाता है टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू ई पी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो कोई बात नहीं है, अगर समझ नहीं आया तो आप इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और अपने साथियों को भी शेयर करो, ठीक है। और मैं जल्दी से जल्दी लाइव पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।